सर हम ये जानना चाहते हैं FIR क्या होता है। ठीक, तो मनकिशोर सर का सवाल है कि FIR क्या होता है। आइए आज आप भी FIR के बारे में जान लीजिए। जब कहीं पे लोग FIR का नाम सुनते हैं, पुलिस का नाम सुनते हैं, तो वो काफ़ी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मेरे दोस्त, डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपको डरना ही पड़ेगा, चाहे आपके पीछे किसी का भी हाथ क्यों ना हो। तो आइए FIR के बारे में शुरू से शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम FIR की बात करें तो FIR का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम लोग प्राथमिकी कहते हैं। ठीक है, और ये प्राथमिकी कब लिखी जाती है? तो जब कोई गंभीर अपराध के अंदर कौन कौन सा आता है? तो लूट, डकैती, चोरी, मारकाट, बलात्कार, ये सभी जो घटनाएं है ना, ये सब गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जब कहीं पे कोई घटना होता है तो इस घटना को जब आप पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करते हो तो वैसी घटना को ही हम लोग FIR कहते हैं। ठीक, अब इसको अगर हम उदाहरण के तौर पे समझे तो मान लीजिए कि आपके घर पर रात में चोरी हुआ हो और आप पुलिस के पास जाकर पुलिस को कहते हैं कि सर, रात में मेरे घर से 2 लाख नकद और कुछ गहने जो है चोरी हो गए हैं। तो पुलिस आपकी सारी बातों को सुनते हैं और सारी बातों को सुनने के बाद वो एक डायरी में सारी बात को लिखकर आपको पढ़कर सुनाते हैं, और पढ़कर सुनाने के बाद आपको नीचे जो है साइन करने को कहते हैं, और जब आप साइन कर देते तो यही FIR हो जाता है। और उस FIR होने के बाद पुलिस जो है बिना कोर्ट के ऑर्डर के ही जांच करना शुरू कर देता है, और जरूरत पड़ने पर आरोपी को पकड़कर जेल भी भेजने का काम करता है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है हमारे आसपास। ठीक है, जब भी कभी कोई घटना होता है, मारपीट, चोरी, डकैती, कुछ भी होता है, तो पुलिस खुद नहीं लिखती है बल्कि हमसे ही लिखवाता है, कहता है कि खुद लिख कर लाइए। और जब आप लिख कर ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर फिर से भेजते हैं कि नहीं, दोबारा लिख के लाइए, यहाँ पे ये गलत है, वहाँ पे वो गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो जानकारी के अभाव में ऐसा होता है, जबकि कानून ये कहता है कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस उसके सारी बातों को खुद ही लिखे, वो उसको जो लिखना है वो खुद ही लिखे, सारी आपको पढ़ के उसके बाद सुनाए और उसके बाद आपसे साइन करे। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि पुलिस थाने के बाहर जो है ना, आपको दलाल लोग मिल जाएंगे जो लिखने के 200-300 रुपए लेते हैं, और वो जब लिख के लाएंगे तो कहेगा कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, और कभी कभी सारा कुछ होने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ चोरी हुआ और चोर ने जो है पुलिस से जाके पूरा अपना साठगांठ बना लिया है, और वो जो है कह दिया है कि सर मैं वहां पे चोरी किया हूं, अगर वो रिपोर्ट लिखाने आए तो आप रिपोर्ट मत लिखिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 उपाय है। ठीक है, पहला है कि आप, अगर पुलिस जो है आपका FIR दर्ज नहीं करे तो पहला आप क्या कर सकते हैं? पहला आप ये कर सकते हैं कि SHO जैसे हम लोग अपने गांव घर के भाषा में बड़ा बाबू कहते हैं, उससे लिखित में कारण मांग सकते हैं कि सर आप मेरा रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे, हमें कारण बताइए। ठीक है, अगर वो ये कहने से भी मना कर देने से भी मना कर दे कि लिखित में वो आपको कारण नहीं बताएंगे कि मैं आपका जो है रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, तो आपके पास दूसरा उपाय है कि आप उस SHO के खिलाफ भी SP या DGP के पास जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। और ऐसा मान लीजिए कि SP या DGP भी आपकी बातों को नहीं सुन रहे, तब आपके पास तीसरा उपाय ये है कि आप डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास जाकर धारा 156 क्लॉज 3 के तहत आप SHO, SP, DGP इन सभी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अब कहोगे ये मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो हम लोग अपने गांव घर के भाषा में मजिस्ट्रेट को जो है ना जज साहब कहते हैं। वो जज साहब आपकी बातों को लिखेंगे भी, आपको वकील ले जाना पड़ेगा, वकील के साथ सहारे आप सारा बात लिख के जो है आप जज साहब के सामने रखोगे, तो जज साहब जो है SHO साहब को, SP, DGP इन सभी को वहां पे बुलाएंगे और उसके कारण पूछेंगे कि भाई अगर ये आदमी के यहाँ पे चोरी हुआ है और ये रिपोर्ट लिखाने गया है तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखे। इन सभी को कटघरे में लेकर खड़े कर देंगे। तो जानकार बनिए, जब जानकार बनिएगा तो आपको पुलिस का नाम से सुनकर डर नहीं लगेगा, FIR के नाम से कोई डर नहीं लगेगा। गलत नहीं है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, अगर गलत होंगे तो फिर तो डरना ही पड़ेगा। अभी आप हाल ही में अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री था, उसे जो है वहां से क्या कहते हैं शराब घोटाले के मामले में उसे जेल में बंद कर दिया गया था। वो बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहे, लेकिन वो सही थे, वो गलत नहीं थे, जिसकी वजह से जो दिल्ली के जो रेवेन्यू कोर्ट है
उसे बायजित बरी किया है, क्योंकि वो गलत नहीं थे। तो अगर आप भी गलत नहीं हो तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी तरह का जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।